चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर आज बीजिंग में बड़ी बैठक हो रही है। बैठक की तरफ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन की तरफ से वांग यू बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच ये 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत है। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का हल कैसे निकलेगा, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर दोनों देशों के बीच फिर से तनाव बढ़ता है तो इसका जो फायदा है वो किस देश को हो सकता है। अगर यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा अमेरिका की होती है। इसे आसान भाषा में समझिए। देखिए, भारत और चीन दोनों एशिया की बड़ी ताकतें हैं। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर लंबे समय से विवाद रहा। साल 2020 में गलवान की घटना के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव बढ़ गया। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ी, बातचीत हुई, कई दौर की बैठकों के बाद हालात को धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की गई। लेकिन आज भी सीमा विवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन का यह दावा है जिसे सरकार और भारत लगातार खारिज करता है। इसलिए दोनों देशों के बीच तनाव की संभावना पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ अमेरिका का एंगल समझना भी जरूरी है। देखिए, अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चल रही है। अमेरिका चाहता है कि एशिया में चीन का प्रभाव बहुत ज्यादा ना बढ़े, वहीं चीन लगातार अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो चीन का ध्यान और उसकी सैन्य ताकत का बड़ा हिस्सा भारत की सीमा पर लग सकता है। यानी आसान शब्दों में कहें तो भारत और चीन के साथ सीमा पर उलझा रहता है तो अमेरिका के लिए चीन को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चुनौती देना आसान हो जाएगा। अमेरिका भारत के साथ पहले से ही रक्षा तकनीक, समुद्री सुरक्षा, सैन्य सहयोग बढ़ा रहा है और अगर भारत को चीन से खतरा महसूस होता है तो भारत और अमेरिका के बीच जो रणनीतिक सहयोग है वो बढ़ जाता है। और यही वजह है, देखिए, कि अमेरिका को फायदा मिलने की संभावना दिखाई देती है। अब एक और बात, अमेरिका से अक्सर चीन और भारत की सीमा को लेकर खबरें और रिपोर्ट सामने आती हैं। अमेरिकी मीडिया और कई थिंक टैंक एलएसी पर चीन की गतिविधियां, सैनिकों की तैनाती और संभावित संघर्ष को लेकर रिपोर्ट और विश्लेषण करती रहती हैं। कई बार इन रिपोर्ट की जो भाषा है वो काफी आक्रामक होती है कि चीन ने भारत पर हमला कर दिया, लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसी अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट या थिंक टैंक की रिपोर्ट को सीधे अमेरिका सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। दोनों अलग अलग चीजें हैं, फिर भी ऐसी खबरों का जो असर है वो जरूर होता है। और अगर लगातार ये खबरें सामने आती हैं कि चीन की सीमा पर दबाव बढ़ा है तो भारत में भी चीन को लेकर चिंता बढ़ जाती है। इसके साथ ही भारत अपनी सुरक्षा रक्षा तैयारियों को लेकर और मजबूत होता जा रहा है। ऐसे माहौल में अमेरिका भारत को हथियार, तकनीक, खुफिया जानकारी और दूसरी रणनीतिक मदद देने की भूमिका बढ़ा सकता है। इससे अमेरिका और भारत की साझेदारी मजबूत होती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि भारत और चीन के बीच युद्ध और अमेरिका को सीधा फायदा हो सकता है। असल में भारत चीन तनाव बढ़ने से नुकसान दोनों देशों का होगा। सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ेगी, रक्षा खर्च बढ़ेगा, व्यापार पर असर पड़ेगा और अगर तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इसका जो असर है वो पूरे एशिया की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत के लिए भी यही बेहतर होगा कि सीमा पर शांति बनी रहे और विवाद बातचीत के जरिए सुलझाया जाए। अब आज की डोभाल और वांग यी की जो बैठक है, इसी नजरिए से देखिए कि अगर दोनों देश बातचीत के जरिए सीमा पर शांति बनाए रखने में सफल होते हैं तो जो सबसे बड़ा फायदा है वो भारत और चीन दोनों देशों को होगा। तनाव कम होगा, व्यापार और दूसरे रिश्ते बेहतर होंगे, उसका रास्ता खुलेगा और अमेरिका को भी चीन के खिलाफ भारत को इस्तेमाल करने का जो अतिरिक्त मौका मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बातचीत असफल होती है, एलएसी पर फिर तनाव बढ़ता है तो स्थिति बिल्कुल अलग हो सकती है। चीन को भारत की सीमा पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और भारत भी अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ाएगा। ऐसे में माहौल में जो ये वाला माहौल है उसमें अमेरिका भारत के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है और यही कारण है कि भारत चीन तनाव को अमेरिका भी बहुत करीब से देखता है।